मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय श्रीजानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्तस्य आदितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बड़ी धीरे धीरे बोल रहे हैं, जोर से बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मे दया सर्वभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतां स्वकथा कृष्णे पुण्यश्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तु हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। हरे कृष्णा। हम सभी का सौभाग्य है श्री पुरुषोत्तम महीने में श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा का षष्ठ दिवस, छठा दिन।
प्राय 5 दिनों से हम गोस्वामी वर्गों के विषय में और श्री जगन्नाथ जी के विषय में श्रवण कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम पंचम गोस्वामी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के विषय में श्रवण करेंगे। अभी तक हमने श्री रूप गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, श्री जीव गोस्वामी जी और आज श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, ये 5 गोस्वामियों के विषय में, अभी 4 गोस्वामियों के विषय में श्रवण कर चुके हैं और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो 5वें हैं उनके विषय में अभी हम हमारी नेहा दीदी से श्रवण करेंगे। आ जाओ। हरे कृष्ण। बोला बोलो। दे दो माइक दो। इधर पीछे और पीछे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। माइक थोड़ा पास में करके बोलो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात गुरुवर गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और यहाँ पर आए हुए सभी भक्तों को भी मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों में से और षड गोस्वामियों में से एक श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो कि कृष्ण लीला में अनंग मंजरी हुए, उनका आविर्भाव 1500 ईस्वी में श्रीरंगम क्षेत्र में कावेरी नदी के तट पर वेलकुंडी ग्राम में वेंकट भट्ट जी के घर में हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को स्वप्न में ही नवदीप लीला का दर्शन करा दिया। चैतन्य महाप्रभु जी मायापुर में और ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी दक्षिण भारत में आविर्भूत हुए, तो मतलब वे जान गए कि जो नंद नंदन कृष्ण हैं वे गौर हरि के रूप में प्रकट हो गए हैं और वो संन्यास लीला कर रहे हैं। तो जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं उनको महाप्रभु का जो संन्यास वेश था वो अच्छा नहीं लगता था, तो वो एकांत में क्या करते थे, रोते थे और इसी बात का चिंतन करके उनको बड़ा दुख होता था। तो महाप्रभु ने क्या किया, उनको स्वप्न में अपने संपूर्ण नवदीप लीला का दर्शन कराया और प्रेम से भाव में विभोर होकर उन्होंने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को गोद में उठाकर अपने प्रेम अश्रु से उनको भिगो दिया। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी पर ऐसी कृपा करी। तो फिर चातुर्मास्य प्रारंभ हुआ, तो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत श्रीरंगम क्षेत्र में पहुंचे और वहां पर जो रामानुजी वैष्णव गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पिताजी वेंकट भट्ट, उन्होंने महाप्रभु से कहा कि आप चातुर्मास्य में हमारे घर पर ही रुकिए, उनसे प्रार्थना करी। तो महाप्रभु ने उनको एक निष्ठावान वैष्णव जानकर उनकी ये प्रार्थना स्वीकार किया और वे उनके साथ उनके घर पे चले गए। तो उस टाइम पे जब महाप्रभु वहां पर निवास कर रहे थे, तो जो गोपाल भट्ट गोस्वामी थे वे बहुत छोटे से बालक थे, तो उनको भी उनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, महाप्रभु की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस तरह से वहां रहते हुए भी उनकी सेवा से संतुष्ट होकर
एक बार महाप्रभु जो वेंकट भट्ट जी हैं, उनके हृदय के अभिमान को जान गए कि उनके हृदय में कुछ दम्भ है। तो उनकी हृदयगत भावना कैसी थी? जो वेंकट भट्ट थे, उनकी हृदयगत भावना ऐसी थी, क्योंकि उनके जो आराध्य, उनके जो इष्ट थे, वो थे श्री लक्ष्मी नारायण। तो वो कहते थे कि जो लक्ष्मी नारायण है वही परम भगवान है, वे ही अवतारी हैं और सारे उनके अवतार हैं। वे कहते थे कि राम कृष्ण का जन्म हुआ है, लेकिन नारायण का जन्म नहीं हुआ। नारायण क्या है? परम भगवान है। तो ऐसे उनकी हृदयगत भावना थी। तो महाप्रभु ने क्या किया? उनके इस दंभ को तोड़ने के लिए एक दिन उनसे मजाक में कहा कि देखो वेंकट, जो तुम्हारे नारायण है ना, उनके ऐश्वर्य के समान तो किसी का ऐश्वर्य नहीं है, और जो तुम्हारी लक्ष्मी देवी है ना, उनके ऐश्वर्य की भी तुलना किसी से नहीं कर सकते हैं। तो फिर भी जो लक्ष्मी देवी है वो कृष्ण का संग प्राप्त करने के लिए और रास में प्रवेश करने के लिए वृंदावन के बेल वन में तपस्या क्यों कर रही है? तो इस पर वेंकट भट्ट जी बोले कि इसमें क्या दोष है? जो लक्ष्मीपति नारायण है वही तो राधापति कृष्ण है। तो बस कृष्ण में रस की अधिकता से क्या है कि लक्ष्मी देवी क्या करती है? उनके संग की लालसा कर रही हैं। तो महाप्रभु ने कहा कि इसमें मैं दोष की बात नहीं कर रहा हूँ। जो माधुर्य लीला में कृष्ण है वही ऐश्वर्य लीला में नारायण है। तो लक्ष्मी के कृष्ण के संग करने की लालसा में कोई उनका सतीत्व नष्ट नहीं होता। तब मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि फिर भी उनको कृष्ण का संग प्राप्त क्यों नहीं हुआ? उनको उस रास में अधिकार प्राप्त क्यों नहीं हुआ? तब जो वेंकट भट्ट जी थे वो बड़े दुखी हो गए, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। वे चुप हो गए। तब महाप्रभु ने बताया कि उनको रास में प्रवेश क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो अपने लक्ष्मी के अभिमान को नहीं छोड़ रही थी। वे ऐश्वर्य भाव से ही उस रास में प्रवेश करना चाह रही थी, क्योंकि वे क्या नहीं करना चाह रही थी? वे गोपियों का अनुगत्य प्राप्त नहीं करना चाह रही थी। तो इसलिए उनको रास में प्रवेश नहीं मिला। तब महाप्रभु ने स्थापित किया कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ही अवतारी हैं और सारे उनके क्या हैं? अवतार हैं। तो तब जाके ये बहुत सारी चर्चाएं हुई। तब जाके वेंकट भट्ट जी ने उनकी बात पर वो सहमत हुए और उनका पूरा परिवार लक्ष्मी नारायण की उपासना छोड़कर राधा कृष्ण के एकांतिक उपासक बन गए। तो इस तरह से क्या हुआ? फिर चैतन्य महाप्रभु चातुर्मास बीत गया। अब वो जाने लग गए, तो इतने में ही जो वेंकट भट्ट थे उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया, और महाप्रभु का इतना विरह उनको हुआ कि वो मूर्छित हो गए। और उनके जो पुत्र थे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, वो भी रोने लग गए। तब महाप्रभु कुछ दिन और वहां पे ठहरे और उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को कुछ निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गोपाल, तुम घर छोड़कर अभी कहीं मत जाना, तुम घर पर ही रहो। तुम्हारे माता पिता भगवान के भक्त हैं, तुम क्या करो? उनकी सेवा करो। जब तक उनका शरीर है तुम उनकी सेवा करो। जब उनका देहांत हो जाएगा उसके बाद तुम क्या करना? वृंदावन चले जाना। वहां पर मेरे दो महान भक्त हैं, श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी। तुम क्या करना? उनके पास जाना। वो मेरे मन की इच्छा के अनुसार सेवा करते हैं और वो वहां पे बहुत सारी सेवाएं करते हैं। लुप्त जो स्थान है उनको प्रकाशित करना, विग्रह की स्थापना करना, ग्रंथों का लेखन, इतनी सारी जो सेवाएं हैं मैंने उनको दी हैं, तो तुम उसमें क्या करना? सहायता करना। तो फिर महाप्रभु वहां से चले गए। तो ऐसे ही फिर क्या हुआ? उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की और जब माता पिता का देहांत हो गया उसके बाद उन्होंने अपने ही चाचा
श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी से दीक्षा ग्रहण की और उसके बाद वे वृंदावन चले गए। वृंदावन में श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी ने उनका स्वागत किया और फिर श्रील रूप गोस्वामी ने महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, उनको एक पत्र लिखा कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन में आ गए हैं और सारी सेवाएं बड़े अच्छे से, बड़े सुंदर रूप से ये कर रहे हैं। तो तब महाप्रभु ने उसके उत्तर में अब हार्दिक खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि तुम गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपने छोटे भाई की तरह प्रेम करना। तो इस तरह से वृंदावन में रहते हुए सारी सेवाएं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी करने लगे, तो उनकी ख्याति बढ़ने लग गई। ब्रजवासियों के हृदय में उन्होंने स्थान बना लिया। तो इस तरह से वहां पे उनके दो शिष्य हुए, एक श्रीनिवासाचार्य जी, एक गोपीनाथ पुजारी। तो जो गोपीनाथ पुजारी हैं, उनके संबंध में कथा आती है कि एक बार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी हरिद्वार के निकट ही सहारनपुर में पधारे, तो वहां पर एक ब्राह्मण हुए। वो ब्राह्मण भक्त ब्राह्मण थे, तो उन्होंने बड़ी निष्ठा से इनकी सेवा करी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की। तो अब वो उन ब्राह्मण का एक दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, तो इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी उनके हृदय की भावना को जान गए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें एक भक्त परायण जो है पुत्र की प्राप्ति होगी, उनको ऐसा आशीर्वाद दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं उस पुत्र को आपकी सेवा में ही समर्पित करूंगा। तो कुछ समय बाद उन ब्राह्मण का एक सुंदर बालक हुआ, उनको उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की सेवा में समर्पित किया। तो ये कौन थे? गोपीनाथ पुजारी, जो उनके शिष्य हुए, वही ये थे। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने अपनी डोर, कोपीन और एक काली लकड़ी से बना हुआ आसन भी इनको प्रदान किया, जो कि आज भी वृंदावन में राधा रमण मंदिर में क्या है, उसकी पूजा होती है। तो एक बार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी उत्तर भारत की ओर गंडकी नदी में उस तरफ गए, तो उन्हें वहां से शालिग्राम प्राप्त हुए। तो वो उनको वृंदावन लेके वहां पर क्या करते थे, 12 शालिग्रामों की सेवा करते थे। तो एक दिन उनके मन में इच्छा हुई कि मैं इनकी सेवा करूं, मतलब जैसे विग्रह की सेवा की जाती है, इनको वस्त्र पहनाऊं। मैं कैसे, उनके मन में भाव उत्पन्न हो कि मैं किस प्रकार से करूं, क्योंकि ये तो हैं गोल गोल से, तो मतलब किस प्रकार से इनको वस्त्र पहनाऊं, कैसे इनका श्रृंगार करूं। तो भगवान तो सबके हृदय की भावना जानते हैं। तो इतने में एक सेठ जी आए, वस्त्र लेके आए और श्रृंगार का सामान, अलंकार सब कुछ लेके आए और इनको दिया। तो ये रात को वही चिंतन में शालिग्राम जो थे उनको सुलाया और उसके बाद उसी चिंतन में ये सो गए। तो सुबह अब जैसे इन्होंने देखा, तो वो कपड़ा हटा के देखा, तो देखा इतने सुंदर ठाकुर 12 शालिग्रामों के बीच में से एक शालिग्राम में से सुंदर राधा रमण लाल जी प्रकट हो गए। तो इतने सुंदर ठाकुर, और फिर श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी इस करुणा से, मतलब इसको देखने के लिए सब वहां पर आए और देखा भगवान का इतना सुंदर रूप। और फिर 1588 में ही इन्होंने अपनी जागतिक लीला का संवरण किया और वहीं वृंदावन में ही राधा रमण लाल जी के मंदिर के पास में ही इनका समाधि मंदिर है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की, श्री राधा रमण लाल की। हरे कृष्णा। अभी हरे कृष्णा, कौन सी कथा सुनी हमने अभी? अरे बोलिए, सारे चुप हो जाते हैं। बोलिए जोर से, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अभी हम।
मैं नहीं कुछ बोलूंगा, अब आपसे सुनूंगा। वो दीदी इतना कुछ बतागी। बताइए बताइए माता जी, क्या सुना, किन के विषय में सुना भी? ऐसे कोई फायदा नहीं है बैठने का। आप बताइए, इधर पीछे माता जी, हाँ आप बताइए क्या सुना? आप ही की बात कर रहा हूँ, किन के विषय में सुना? नाम तो बोल दो कम से कम। इसका मतलब सुना ही नहीं ध्यान से। पीछे पीछे कोई माता जी, बोलिए माता जी। हाँ जी, हाँ जी। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के विषय में सुना। कान बंद करके बैठोगे, कोई फायदा नहीं है ऐसे बैठने का मंदिर में। ये कथाएं ऐसी कोई मजाक के लिए थोड़ी हो रही है यहाँ पे। इसमें बड़ा सीरियस होना चाहिए। बस ऐसे ही बैठे रहेंगे, बस 2-3 घंटे बैठने के लिए थोड़ी आते हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथाएं हैं। इतने 15-20 मिनट बोलेगी, कुछ 1-2 बात तो कान में गई होगी। कम से कम इतना तो पता चला होगा कि क्या किसके बारे में बोल रहे हैं। ये तो बोलो कम से कम, किसके विषय में बोला, सब बोलो। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाप्रभु के क्या हैं? शिष्य हैं। जैसे हमने 4 गोस्वामियों के बारे में सुना, ऐसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भी हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में एक जगह है श्री रंगम क्षेत्र। आज भी वहां बहुत बड़ा मंदिर है विश्व का। उस मंदिर का नाम है श्री रंगनाथ जी। क्या नाम है? हम क्यों ये रिपीट कराते हैं नाम? ताकि थोड़ा सा तो याद रहे। कौन सा मंदिर है? श्री रंगनाथ जी में श्रीरंगम क्षेत्र में श्री रंगनाथ जी के मंदिर के पास ही इनका घर था। वो श्री रंगनाथ जी कौन है? लेटे हुए नारायण स्वरूप। हम गए थे अभी 1-2 साल पहले गुरु जी के साथ। 400 भक्त थे हमारे साथ। बड़ा सुंदर दर्शन है वहां पर। और पीछे ही मंदिर के जस्ट पीछे ही प्रांगण में ही श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का घर है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पिताजी का नाम क्या बताया है इन्होंने? आप तो बता ही दोगे। ये जो मुरझे हुए चेहरे हैं उनसे पूछने दो। श्री वेंकट भट्ट। क्या नाम है? ये वेंकट भट्ट 3 भाई थे। आपस में ये कितने भाई थे? 3। वेंकट भट्ट, त्रिमल भट्ट और श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी। वो दीदी ने ना शास्त्रीय भाषा में सारा बता के चली गई, इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर से चला गया। सरल करके बताना होता है बातों को। वेंकट भट्ट, त्रिमल भट्ट और श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी हैं। ये 3 भाई किसकी आराधना करते थे? नारायण और लक्ष्मी जी की। क्योंकि वहां मंदिर ही किसका है? श्री रंगनाथ जी का। और वहां पर श्री रामानुज आचार्य जी का पूरा क्या था? प्रचार था। श्री रामानुज आचार्य जी बहुत बड़े आचार्य हुए श्री संप्रदाय के। भागवत जी में 4 संप्रदायों को ही प्रमाणिक माना गया। प्रमाणिक मतलब जो असली हैं, भगवान द्वारा स्टैंप लगाई गई है कि इन 4 संप्रदाय में अगर कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है तो उसको भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। इसको भगवान कह रहे हैं। और वो 4 संप्रदाय कौन से हैं? भगवान ने दीक्षा दी लक्ष्मी जी को, तो उस संप्रदाय का नाम हो गया श्री संप्रदाय। तो उस संप्रदाय के जो बहुत बड़े आचार्य हुए, जिन्होंने उस संप्रदाय के जगह जगह जाकर सब लोगों को भक्त बनाया, उनका नाम हुआ रामानुज आचार्य जी। वो रामानुज आचार्य जी वहीं पर रहते थे। कहाँ पे? श्रीरंगम क्षेत्र में। और उन्हीं की परंपरा में ये तीनों भाई दीक्षा लिए थे। कौन? वेंकट भट्ट, त्रिमल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती जी। और बड़े भाई वेंकट भट्ट के जो पुत्र थे वो कौन है? गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिनके बारे में अभी हमने सुना। हमने ये भी सुना
जो चैतन्य महाप्रभु जी हैं वो इस धरती पर 48 साल के लिए रहे थे। कितने साल के लिए? जोर से बोलो। उस 48 साल में से पहले 24 साल तो 24 वर्ष कहाँ रहे? मायापुर में, नवदीप धाम में, बंगाल में। बाकी के बचे हुए 24 वर्ष श्री जगन्नाथ पुरी में रहे। और उस 24 वर्ष में से भी पहले के 6 वर्ष तो कहाँ रहे? दक्षिण भारत की यात्रा करी। दक्षिण भारत मतलब साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में बहुत सारे मंदिर हैं भगवान के, और वहां पर जगह जगह महाप्रभु दर्शन करने जाते हैं और हरि नाम का प्रचार करते हैं। हर किसी को भगवान का भक्त बनाते हुए जा रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? 2 भक्तों से मिलना था। एक भक्त का नाम है श्री राय रामानंद जी और दूसरे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। तो जब घूमते घूमते भ्रमण करते दक्षिण भारत में जब इस स्थान पर आए, कहा? श्री रंगम क्षेत्र में, तो सबसे पहले किसका दर्शन किया? रंगनाथ जी का। अब रंगनाथ जी का जब दर्शन कर रहे हैं तो महाप्रभु उनके हृदय में भाव आ गए, बहुत सारे नृत्य करने लग गए, जोर जोर से रोने लग गए और बेहोश हो गए। अष्ट सात्विक भाव बोलते हैं इसको शास्त्रीय भाषा में। और वहां पर वेंकट भट्ट जी सेवा करते थे उस मंदिर की। उन्होंने देखा ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं लग रहे, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं लग रहे, क्योंकि भक्तों में ऐसे लक्षण दिखते हैं। उन्होंने उनको निमंत्रण दिया, क्या आप कृपा करके हमारे घर पर रहेंगे? हम आपको अतिथि के रूप में रखेंगे और आप जैसे भक्त जब हमारे घर में आएंगे ये तो हमारा बहुत सौभाग्य होगा। देखो, भक्तों को घर पे बुलाना ये बहुत बड़ी बात होती है, सौभाग्य होता है। गुरु वैष्णव हर किसी के पास ऐसे ही नहीं आ जाते। अगर वे स्वयं चलकर आ जाएं तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। इसका प्रमाण कैसे है? भागवत जी का। नंद बाबा एक समय अपने घर में बैठे हुए हैं, नंद भवन में। इधर लाला का, कन्हैया का और बलराम का जन्म हो चुका है, लेकिन नामकरण नहीं हुआ, कोई नाम रखा नहीं है अभी। तो कौन से ऋषि आए थे इनके घर में अपने आप बिना बुलाए? गर्गाचार्य जी। कौन आए थे? श्री गर्गाचार्य जी जब आए तो नंद बाबा तो बड़े प्रसन्न हो गए। कह रहे, आज कौन सा शुभ मुहूर्त था, कैसा मेरा सौभाग्य है। ये भागवत जी में सारी बात बोल रहे हैं नंद बाबा कि आप जैसे साधु जिनको मैंने निमंत्रण भी नहीं दिया, लेकिन आप जैसे साधु एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह क्यों जाते हैं? क्या उद्देश्य होता है इनका? रोटी खाने के लिए नहीं, पैसे लेने के लिए नहीं लोगों से। वो होगा जो झूठे साधु होंगे उनकी बात होगी। लेकिन जो सदगुरु हैं, शुद्ध भक्त हैं, सच्चे साधु हैं, वो किस उद्देश्य से जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह? भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए। कि हम जैसे लोग जो माया में बहुत ही ज्यादा फंसे हुए हैं और हमें समझाने के लिए कि भगवान का भजन करना कितना आसान है, केवल जीभ ही तो हिलानी है। नाम करने का मतलब क्या है? बोलो हरे कृष्ण। किस किस की जीभ किसकी है? तो बहुत कष्ट हो गया, महामंत्र बोलने में कष्ट हो गया, भगवान का नाम गोविंद गोपाल बोलने में कोई कष्ट हो रहा है? कोई कष्ट नहीं हो रहा। ये सबसे आसान और सबसे ऊंचा सर्वश्रेष्ठ मार्ग है भगवान तक पहुंचने का। तो इस जो साधु होते हैं ये घर घर किस लिए जाते हैं? हम जैसे लोगों को समझाने के लिए। अगर ये हमारे पास नहीं आते, यहाँ मठ का निर्माण नहीं हो पाता, ठाकुर जी की सेवा हम कभी सीख नहीं पाते, भगवान का नाम कैसे करते हैं कभी हमें पता नहीं चल पाता, ये तिलक कैसे लगाते हैं, इसका क्या मतलब है, ये कैसे पता चलता, एकादशी का व्रत कैसे करते हैं,
ये सारा किससे पता चला? भगवान के शुद्ध भक्तों से। जब वो स्वयं चलकर हमारे पास आए, हम तो नहीं गए उनके पास। यही बात नंद बाबा जी बोल रहे हैं कि आप स्वयं चलकर आ गए, और आपके हृदय में उद्देश्य क्या होता है? सभी जीवों का मंगल करना। सच्चे साधु के हृदय में एक भावना रहती है, पर दुखे दुखी। इस लाइन का अर्थ क्या है? कि वो दूसरों के दुख को देखकर वो भी दुखी हो जाते हैं। कौन सा दुख देखते हैं वो देखते हैं हम जैसे लोग कैसे माया के थपेड़े खा रहे हैं, और फिर भी उसी माया में बड़ा आनंद आ रहा है। तो शुद्ध भक्त साधु हमारे जीवन में आकर हमें जगाते हैं कि उठो, इतना मत सो माया की गोद में, अब अपने जीवन को परिवर्तन करो, भगवान का नाम करो, भगवान के ग्रंथ पढ़ो, भगवान की कथा को श्रवण करो, भगवान के लिए एकादशी के व्रत को रखो। तो ये सब करो। तो नंद बाबा इस प्रकार से प्रार्थना किए और गर्गाचार्य जी को ऊंचा आसन प्रदान किया, उनको तिलक लगाया, उनके चरणों को धोया, उनको माला अर्पण करी, उनको भोग लगाया। इस प्रकार से आदर सत्कार किया। उसी तरह से यहाँ दक्षिण भारत में वेंकट भट्ट जी ने देखा कि ये तो बहुत शुद्ध भक्त लग रहे हैं, अभी इससे पहले तो कभी मिले नहीं थे, ना सुना था ये कौन है, महाप्रभु को जानते नहीं थे, लेकिन उनके लक्षणों को देखकर समझ गए, क्योंकि उनको भागवत जी की शिक्षा थी। कोई नाटक वाले लक्षण नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, कीर्तन होगा बड़ा ऐसा झूम के दिखाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, और मन में कुछ और ही चल रहा होता है, भगवान का तो ध्यान ही नहीं होता, और बाहर मेरे जैसे जो लोग हैं वो समझते हैं अरे ये तो बहुत बड़े भक्त हैं। मेरे और आपके कहने से शुद्ध भक्त को नहीं समझा जाएगा। भागवत जी क्या कह रही हैं उसके चश्मे से जब देखेंगे तो समझ में आएगा, हाँ ये शुद्ध भक्त के लक्षण हैं। उसके लिए पहले भागवत जी की शिक्षा को समझना होगा। तो भागवत वेंकट भट्ट जी और उनके सारे भाई भागवत कथा को पढ़ते थे, अपने गुरु जी से सुनते थे, अच्छे से शिक्षित थे, ऐसे वैसे भक्त नहीं थे, नारायण लक्ष्मी के बड़े श्रेष्ठ भक्त थे। इसी कारण से उन्होंने महाप्रभु को जो पहली बार देखा तो वो उनके लक्षणों को देख के समझ गए ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और उस समय कौन से महीने शुरू हो गए थे? चतुर्मास, 4 महीने जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं भक्तों के लिए, भक्ति के। अभी गुरु पूर्णिमा से उसका शुभ आरंभ हो जाता है। गुरु पूर्णिमा से लेके ये कार्तिक की जो अंतिम पूर्णिमा होती है, कार्तिक जो खत्म होता है, कार्तिक का महीना, ये 4 महीने भक्त लोग नियम लेते हैं कि हम अच्छे से भगवान का भजन करेंगे। और उस समय सन्यासियों का नियम होता था, जब ये 4 महीने की स्टार्टिंग हो जाती थी और तो 4 महीने एक जगह पर ही रुक जाते थे, कहीं जाते नहीं थे। ये भागवत जी में भी प्रमाण दिया, रामायण में भी है। राम जी 4 महीने के लिए जब सीता जी को ढूंढने का शुरू करा तो ये चतुर्मास से आ गया, तो अपने आप को समुद्र के इसी किनारे रखा, 4 महीने गए नहीं कहीं, भ्रमण नहीं किया। और भागवत जी में भी बतलाया नारद जी की कथा में, जब नारद जी वेद व्यास जी को अपना पूर्व चरित्र सुना रहे हैं कि पहले जन्म में मैं क्या था, तो वहां उन्होंने वर्णन किया कि हमारे गांव में बहुत सारे साधु आए और उस समय कौन सा महीना चल रहे थे? चातुर्मास्य का समय। वो 4 महीने वो सारे साधु हमारे गांव में रहे। तो उसी प्रकार महाप्रभु भी उनकी निमंत्रण को स्वीकार किया। महाप्रभु तो सब जानते हैं कौन है, कृष्ण है, वे अंतर्यामी है, वे वेंकट भट्ट जी को, उनके भाइयों को, सबको जानते हैं। और महाप्रभु तो आए ही इसलिए हैं, किसलिए? गोपाल भट्ट जी से भेंट करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए। क्यों? हमने ये भी सुना था कि महाप्रभु की लीला में जितने भी उनके भक्त हैं वो सारे कृष्ण लीला में भी हैं। और कृष्ण लीला में गोपाल भट्ट जी क्या है? कृष्ण की एक सखी हैं, और उस सखी का नाम है गुण मंजरी। क्या नाम है? गुण मंजरी। ये जो अलग अलग सखियां होती हैं, ये कौन होती हैं? जो राधा जी हैं, राधा जी ही अपने आप को अलग अलग सखियों में डिवाइड कर लेती हैं।
किस लिए? कि मैं श्याम सुंदर की सेवा अच्छे से कर सकूं। ये भावना राधा जी के हृदय की रहती है। तो राधा जी का जब जो रूप है, वो रूप जब एक शरीर धारण कर लेता है, एक फॉर्म धारण कर लेता है, उनको बोलते हैं श्रीरूप मंजरी। क्या बोलते हैं? श्रीरूप मंजरी। और वही रूप मंजरी महाप्रभु की सेवा में क्या नाम हुआ उनका? श्रीरूप गोस्वामी। वही राधा रानी के गुण, जितने भी गुण हैं उनके अंदर, वो जब एक शरीर धारण कर लेते हैं तो उस सखी का नाम क्या हो जाता है? श्री गुण मंजरी। और महाप्रभु की सेवा में उनका नाम क्या है? श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी छोटे से बालक थे। वो महाप्रभु की 4 महीने बहुत अच्छे से सेवा की। कैसे? छोटा बालक क्या करेगा? महाप्रभु के वस्त्र धो देते, महाप्रभु के लिए प्रसाद उनको दे आते जो घर में बनता, महाप्रभु के चरणों को दबा देते, महाप्रभु के लिए स्नान का जो पानी है वो लाकर दे देते। ऐसे दिन रात इस प्रकार सेवा करने लगे। सेवक जब जिस व्यक्ति की हम सेवा करते हैं उससे हमारी आसक्ति हो जाती है। हमारे बड़े महाराज जी इस बात को बोलते थे, जहां पर एक व्यक्ति अपनी एनर्जी लगाता है ऑटोमेटिकली उसकी आसक्ति उस व्यक्ति से या उस वस्तु से हो जाती है। माँ को बोलना नहीं पड़ता कि अपने पुत्र या पुत्री से प्रेम करो, बोलना थोड़ी पड़ेगा, वो स्वाभाविक होता है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी देती है, उसको अपना दूध पिलाती है, उसका मल मूत्र साफ करती है, उसका पूरा ख्याल रखती है कि बेड से नीचे ना गिर दे, या वो रो रहा है तो उसको दूध पिलाना कब है, कब खिलाना है, कब नहलाना है, सर्दी में क्या पहनाना है, गर्मी में क्या पहनाना है। माँ को बोलना नहीं पड़ता। माँ जब उसकी सेवा करती है अपने आप ही उसकी आसक्ति उसमें हो जाती है। उसी तरह अगर हम भगवान की सेवा करना शुरू कर दें और भक्तों की सेवा शुरू कर दें तो जहां एनर्जी लगाएंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा? उनसे आसक्ति बढ़ने लग जाएगी, उनकी बातों को हम और अच्छे से मानने लगेंगे। पहले तो हम नए नए थे तो थोड़ा थोड़ा कुछ बात मानते थे, अब जैसे जैसे संबंध गाढ़ा होता जा रहा है तो उनके लिए सम्मान भी बढ़ जाता है, हृदय में श्रद्धा भी बढ़ जाती है और उनकी जो विचार हैं उसको ग्रहण करने में भी आसान हो जाता है और बड़ा हृदय में बात होती है कि मैं इनकी बातों को अच्छे से मानूंगा। ये कैसे होता है? एनर्जी लगाने से। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपनी एनर्जी किसमें लगाई? महाप्रभु की सेवा करने में। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? उनकी आसक्ति महाप्रभु से हो गई। ये अच्छी वाली आसक्ति है। इधर एक कथा दीदी ने बताई कि ये वेंकट भट्ट, ये जो तीनों भाई थे, ये तो किसके उपासना करते थे, किसकी आराधना करते थे, किसकी पूजा करते थे? लक्ष्मी नारायण जी की, क्योंकि श्री संप्रदाय में दीक्षित थे। लेकिन महाप्रभु एक दिन हंसी मजाक किए थोड़ा सा। महाप्रभु किसके आराधक हैं? राधा कृष्ण के। तो महाप्रभु ने कहा, वेंकट भट्ट जी एक बात बताओ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। आप लक्ष्मी नारायण की सेवा करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? नारायण से ऊपर कोई नहीं है और लक्ष्मी जी से भी ऊपर कोई नहीं है। वेंकट भट्ट जी के हृदय में ये भावना थी, एक बात थी कि उनका ज्ञान कहां तक था? वो ये समझते थे कि नारायण सबके भगवान है और नारायण से ही सब कुछ निकला है। कृष्ण भी, राम भी, जितने भी भगवान के अवतार हैं वो कहां से आते हैं? नारायण जी से। ये कौन सोचते थे? वेंकट भट्ट जी। तो महाप्रभु ने देखा, देखो इन्होंने मेरी कितनी सेवा करी है, इनकी जो ये सिद्धांत है, जो विचार हैं, इसमें थोड़ी सी कमी रह गई है, उसको मैं दूर कर दूंगा। ये गुरु जी अपने शिष्य के हृदय में ऐसे विचारों को डालते हैं, उसको धीरे धीरे आगे ले जाते हैं। महाप्रभु ये नहीं सोच रहे तो दूसरे संप्रदाय के हैं, मैं दूसरे संप्रदाय का हूं, मेरे को क्या लेना देना, ये भावना नहीं होती गुरुजनों की। वो सबको अपना शिष्य दृष्टिकोण से देखते हैं। वो ये नहीं देखते ये उस मठ का है, ये इस मंदिर का है, नहीं। वो क्या देखते हैं? ये सब भगवान के क्या हैं? दास, दासी।
तो महाप्रभु ने उनसे प्रश्न किया, क्वेश्चन किया कि जो आपकी लक्ष्मी देवी है, भागवत जी में बताया, भागवत जी में कथा आती है कि वह लक्ष्मी जी जब कृष्ण मुरली बजाते हैं, वंशी बजाते हैं, जैसे सारी गोपियां चली आती है, तो एक समय लक्ष्मी जी को भी वो वंशी सुनाई दी। और वो वंशी कोई साधारण वंशी नहीं है, उसको सुनने मात्र से लक्ष्मी जी चंचल हो पड़ी और उनके हृदय में इच्छा हुई, मैं भी ये वंशी की ध्वनि कहां से आ रही है, मैं वहां जाऊंगी। और वो जब वृंदावन धाम आई अपने नारायण लोक से, तो देखा कि कृष्ण उस वंशी को बजा रहे हैं। अब जब उन्होंने ये देखा कि रास लीला होती है ऐसे ऐसे, तो उनके हृदय में भी ये भावना आई कि मैं भी इस रास लीला में प्रवेश चाहती हूँ, मैं भी कृष्ण के साथ नृत्य कीर्तन करना चाहती हूँ। ठीक है, तो महाप्रभु का क्वेश्चन ये था कि वेंकट भट्ट जी, आप एक बात बताओ, आपकी लक्ष्मी जी के पति कौन है? भगवान नारायण। और फिर वो कृष्ण के पास क्यों गई? तो वेंकट भट्ट जी हंसे, ये तो बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है, नारायण और कृष्ण में कोई अंतर थोड़ी है। जो नारायण है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही नारायण है। नारायण से तो बल्कि कृष्ण आए हैं। जो राधापति कृष्ण है वही लक्ष्मीपति नारायण है। तो महाप्रभु भी हंसे। महाप्रभु के, हम जानते हैं ये तो बात कि कृष्ण और नारायण में कोई भेद नहीं है, लेकिन भेद ना होने पर भी वो लक्ष्मी जी अपने नारायण भगवान को छोड़कर कृष्ण के पास क्यों आई? भेद नहीं होने पर भी वो क्यों आती हैं? और फिर कृष्ण से प्रार्थना क्यों करती हैं कि मुझे रास लीला में प्रवेश दो? और फिर कृष्ण उनको कहते हैं मैं प्रवेश तो दे दूंगा, लेकिन आपको कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। वो क्या है? कह रहे आपको राधा जी के जो हृदय के भाव हैं, राधा जी और गोपियों की जो भावना है, उस भावना को अपने हृदय में रखना होगा, अर्थात गोपी भाव बोलते हैं उसको। और क्या करना पड़ेगा? गाय का दूध निकालना पड़ेगा, गाय के गोबर से क्या बनाने पड़ेंगे? कंडे। और इतना ही नहीं, किसी गोपी के पेट में से आपको जन्म लेना पड़ेगा। जब आपको गोपी वाला शरीर मिलेगा, जब आप ये सारी सेवाएं करोगे, गाय की, बछड़ों की, गोबर का लेप करना, ये सब करना, तब आप राधा जी के अंडर में रहकर उनसे सीखोगे कि मेरी सेवा कैसे करी जाती है। फिर आप जब परफेक्ट हो जाओगी, तब आपको रास लीला में हम प्रवेश दे देंगे। लक्ष्मी जी ने कहा हमारे से नहीं होता ये सब। लक्ष्मी जी क्या कह रही हैं? मैं ये सब नहीं करूंगी, लेकिन तपस्या करके आपको प्रसन्न कर लूंगी। तो आज भी वृंदावन के उस पार, यमुना जी को पार करके जाओ, एक वन है, उस वन का नाम है बेलवन। वो वन का नाम बेलवन क्यों पड़ा? बेल के जो फल है, बहुत सारे वहां वृक्ष हैं बेल के। अभी बेल चल रहा है ना, आजकल बेल आता है, बेल का जूस। तो वो बेल वन में जाकर लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर, आज भी वो उनका विग्रह है, भक्त लोग दर्शन करने जाते हैं, कभी आप जाइए जरूर। क्या कर रही हैं? तपस्या कर रही हैं। अच्छा, प्रमाण दीजिए कहां से? भागवत जी में ये बता रखा। कहां पे? जब कालिया नाग को मार दिया ना, तो उसकी जो पत्नियां थी वो हाथ जोड़कर आई कि कृष्ण आप इनको छोड़ दो, ये तो मर जाएगा, ये तो हमारा पति है, आप कृपा करें। और जो उसकी सारी पत्नियां थी कालिया नाग की, वो भक्त थी, तो भगवान ने उनके कहने पर कालिया नाग को छोड़ दिया था। तो जब नाग पत्नियों ने, कालिया नाग की पत्नियों ने क्या करा? कृष्ण की महिमा गाई। तब वहां पर उन्होंने ये वाली बात, एक लीला बोली कि आज भी वो लक्ष्मी देवी जो रास लीला में प्रवेश करना चाहती थी, आपकी रास लीला में प्रवेश करने के लिए क्या कर रही है? बेलवन में तपस्या कर रही है। ये बात नाग पत्नियों ने बताया। वो लक्ष्मी जी को आज तक क्या है? रास में प्रवेश नहीं हुआ। क्यों? उनके अंदर किस चीज की भावना है कि मैं क्या हूं? नारायण की पत्नी लक्ष्मी हूं। मेरे को किसी के गर्भ से जन्म लेना होगा,
गाय का दूध निकालना होगा, ये सब मैं नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, मैं तपस्या के माध्यम से कर लूंगी, लेकिन तपस्या से तो भगवान को प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। कभी सुना तपस्या वत्सल, योगी वत्सल? ये सुना कभी शब्द? ये शब्द ही नहीं है, शब्द है भक्त वत्सल। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे जब वार्तालाप कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? महाप्रभु ये सारी बातें किसको सुना रहे हैं? वेंकट भट्ट जी को। तो वेंकट भट्ट जी कह रहे, मैंने तो भागवत कितनी बार पढ़ी, अच्छे से अपने गुरुजी से भी सुनी, लेकिन ऐसे वाले जो विचार हैं मैंने तो कभी नहीं सुने थे। और फिर महाप्रभु ने एक और बात पूछ ली कि आप जो ये बात समझते हैं कि नारायण से सारे अवतार आए हैं, आपने भागवत पढ़ी है ना? कह रहे हाँ मैंने पढ़ी है। शुरू में सब कुछ पढ़ा है? कह रहे हाँ जी अच्छे से पढ़ा है। कह रहे दोबारा खोलो, वहां एक श्लोक है शुरू में ही, वेद व्यास जी ने लिखा, एते चा अंश कला कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्र आरि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। क्या बता रहे हैं उस श्लोक में? वेद व्यास जी ने बताया कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वेद व्यास जी इस बात को कह रहे हैं कृष्ण ही भगवान हैं। और दूसरे क्या है? एते चा अंश कला, और सारे उनके अवतार के अंश, और कोई है अंश के भी अंश। कृष्ण और नारायण में भेद नहीं है, कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं है, कृष्ण और नरसिंह में कोई भेद नहीं है। लेकिन इसके लिए उदाहरण समझाते हैं। कैसे समझो? चांद का उदाहरण। चांद होता ना, पूर्णिमा के चांद देखा है सबने? किस किसने देखा है? हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा ये तो देखा है कम से कम, ठीक है, अब अच्छा लगा। ऐसे हाथ खड़े होने चाहिए सबसे हर समय। पूर्णिमा का चांद कैसा होता है? पूरी रोशनी दिखती है। अमावस्या के दिन कुछ भी दिखता नहीं है। तो क्या दोनों चांद में कोई फर्क है? फर्क इतना है कि रोशनी पूर्णिमा के दिन पूरी है और अमावस्या के दिन बिल्कुल भी नहीं है, अंधेरी रात है। लेकिन ये मतलब थोड़ी है कि चांद है ही नहीं उस समय, चांद है। और जब वो धीरे धीरे रोशनी बढ़ती है, कभी 50%, कभी 75%, और पूर्णिमा के दिन 100% उसकी रोशनी दिखाई देती है। ये उदाहरण किस लिए दिया? वैसे ही वो जो पूर्णिमा का चांद है वो तो है कृष्ण भगवान। और जब कृष्ण भगवान को अपनी एनर्जी कम दिखानी होती है तो वो क्या कहलाते हैं? नरसिंह भगवान, नारायण भगवान, राम, कूर्म। अभी हमने पीछे 10 अवतार, भगवान के 10 अवतारों का फोटो लगवाया। आप देखना, परिक्रमा करते हुए दर्शन करना, वहां पे भगवान के 10 अवतारों का दर्शन है। तो ऐसे अलग अलग अवतार लेते हैं, लेकिन जैसे चांद एक ही है, भगवान ये सारे एक ही हैं, लेकिन लीला के लिए जिस समय जितना प्रकाश करना होता है उतना ही अपना प्रकाश करते हैं। और जब पूरा प्रकाश कर देते हैं उसको क्या कहते हैं? कृष्णचंद्र भगवान की। तो कृष्ण ऐसे सभी अवतारों में, रसों में जो लीला करते हैं, कृष्ण सबसे ज्यादा लीला करते हैं। इसलिए देखो, नरसिंह भगवान थोड़ी देर के लिए आए हैं, वराह भगवान कितनी देर के लिए आए? थोड़ी सी देर के लिए आए। हिरण्याक्ष को मारा, पृथ्वी की रक्षा करी और चले गए। नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु को मारा, प्रहलाद जी को गोद में बिठाया, थोड़ी देर बातचीत करी और चले गए। लीला तो बस राम जी की देखी गई, और फिर कृष्ण की, और उससे भी ऊपर चैतन्य महाप्रभु की। तो कृष्ण क्या करते हैं? बहुत सी लीलाओं को करते हैं और रस देते हैं सबको, आनंद। रस मतलब आनंद। तो इसलिए वो सारे अवतारों में क्या है? श्रेष्ठ। उनसे सारे अवतार आते हैं, ना कि वो किसी से आते हैं। ये भागवत जी का विचार। जब ये वाला श्लोक वेंकट भट्ट जी को दिखाया, उन्होंने कहा मैंने ये श्लोक तो बार बार पढ़ा हुआ है, लेकिन इसका जो असली अर्थ है वो तो आज मुझे समझ आया। देखो, दीक्षित हैं श्री संप्रदाय से,
अहंकार कैसा होना चाहिए कि मैं लक्ष्मी नारायण का सेवक हूं, लेकिन शुद्ध विचार को ग्रहण करने में कोई अहंकार बीच में नहीं ला रहे। हम जैसे लोग क्या करते हैं, नहीं जी नहीं, हम तो इन देवी देवताओं को पूजते हैं, आपकी बातें तो बेकार की हैं। आप पूजते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन शुद्ध विचार भागवत जी का क्या है वो तो ग्रहण करना होगा। अपने मन से तो नहीं चल सकते। तो जो समझदार व्यक्ति होता है ना, उसको थोड़ा सा इशारा बहुत होता है, और जो मूर्ख होएगा उसको बार बार समझाने पे भी वो समझेगा नहीं। अब सब हम समझदार हैं कि कौन क्या है क्या नहीं। तो वेंकट भट्ट जी को थोड़ा सा इशारा महाप्रभु ने किया और वो समझ गए कि कृष्ण ही भगवान है। ज्यादा कुछ बोला नहीं। ये जब इतनी बातें अभी समझ रहे हैं, महाप्रभु ने थोड़ी इतना, महाप्रभु तो एक दो लाइन बोले, वेंकट जी ने एक दो लाइन में उत्तर दिया, उसी में वो समझ गए। ठीक, नारायण से भी ऊपर है कृष्ण। और फिर धीरे धीरे तीनों भाइयों ने महाप्रभु को शरणागत हो गए और राधा कृष्ण की सेवा करने लग गए। लक्ष्मी नारायण की बजाय राधा कृष्ण की सेवा करने लग गए। और महाप्रभु 4 महीने जब बीत गए, अब महाप्रभु क्या है, वहां से चले जाएंगे आगे, तो सभी रोने लग गए। गुरुजी आते हैं ना, पहले गुरुजी घर पे रुका करते थे, तो किसी के घर पे, भक्त के घर पे रुके, तो गुरुजी की जब सेवा करता है भक्त, आसक्ति हो जाती है। और जब गुरुजी फिर जाने लगते हैं 5-6 दिन बाद, तो वह भक्त रोने लगता है कि अब मेरे को ये सेवा का मौका कब मिलेगा, इतना सौभाग्य कब मिलेगा। तो उसी प्रकार महाप्रभु के लिए रोने लग गए। और गोपाल भट्ट छोटे से बालक, वो भी रो रहे हैं, और उनके हृदय की इच्छा क्या, मैं भी महाप्रभु के साथ चला जाऊं। लेकिन महाप्रभु उनके हृदय की इच्छा को समझकर क्या बोले, आपको नहीं जाना, आपके माता पिता हैं वैष्णव, जब तक इनका शरीर नहीं छूटता आप इनकी सेवा करना अच्छे से। और महाप्रभु के वचनों को सिर पर धारण करके वो वहीं रुक गए। रघुनाथ भट्ट जी का भी हमने यही सुना था। रघुनाथ भट्ट जी के माता पिता वैष्णव थे, तो महाप्रभु ने उनको लौटा दिया जगन्नाथपुरी से कि आप किनकी सेवा करो, अपने माता पिता की। जब वो शरीर छोड़ देंगे तब मेरे पास आ जाना। तो गोपाल भट्ट जी की सेवा ग्रहण करी महाप्रभु ने। और इस प्रकार फिर महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि आप वृंदावन चले जाइए, वृंदावन में जाकर भजन कीजिए, श्री रूप सनातन जी के साथ रहिए, उनके अनुगत्य में रहिए। इधर गोपाल भट्ट जी वृंदावन पहुंचने से पहले जिस मार्ग से जा रहे हैं, तो एक नदी आई, उस नदी का नाम था गंडकी नदी, नेपाल में है इस समय। उस नदी का विशेष बात यह है, उस नदी में अपने आप शालिग्राम प्रकट होते हैं। क्या प्रकट होते हैं? इंस्टाग्राम नहीं, शालिग्राम। कह रहे नहीं जी, हमने तो इंस्टाग्राम सुना है। शालिग्राम जी हमारे यहाँ भी हैं। शालिग्राम जी देखो, शालिग्राम जी ये कोई पत्थर नहीं होते, ये स्वयं विष्णु भगवान इस रूप में प्रकट होते हैं। और हर शालिग्राम शिला का अलग अलग नाम होता है, कोई दामोदर, कोई वसुदेव, ऐसे अलग अलग शिलाएं होती हैं। तो जब वो स्नान करने लगे उस नदी में, बार बार उनकी झोली में कुछ शालिग्राम अपने आप आ जाते, वो उनको नदी में बहाते फिर आ जाते। तो वो समझ गए कि भगवान मेरी सेवा को ग्रहण करना चाहते हैं। उन शालिग्राम शिलाओं को लेकर कहाँ आ गए? वृंदावन में। वृंदावन में रूप सनातन जी के कहने पर एक स्थान पर रहने लगे, जो अभी राधा रमन जी का जहाँ मंदिर है, वृंदावन में जाएंगे तो एक मंदिर है राधा रमन जी का, वहीं पर ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी पास में रहते थे, एक वृक्ष के नीचे। दिन रात महाप्रभु के कहने पर भगवान का नाम करते हैं, रूप सनातन जी की सेवा करते हैं। इनके जो चाचा जी प्रबोधानंद सरस्वती जी, वो भी वृंदावन में रहने लग गए। इन्होंने उनसे दीक्षा ग्रहण करी और बड़े अच्छे से भजन करते। और उन शालिग्राम शिलाओं की उनको चंदन लगाना, तुलसी का पत्ता देना, नित्य प्रति स्नान कराना, ऐसे उनको भोग लगाना, ये सब करते। एक दिन उनके हृदय में बड़ी इच्छा हुई, एक दिन क्या बहुत समय थे, कि जैसे और गोस्वामियों के ठाकुर जी का क्या है, बड़ा सुंदर स्वरूप है, मेरे ठाकुर जी का तो ऐसा नहीं है। मेरे ठाकुर जी के ना तो हाथ हैं, ना आंख है, ना पैर है, ना पेट है। मैं कैसे उनको वस्त्र पहनाऊं, कैसे उनका श्रृंगार करूं, ये इनके हृदय में चल रहा है
बहुत समय से। और एक रात तो इतना डूब गए इस बात को सोचते सोचते, कैसे मैं, मतलब क्या भगवान मेरे को, मेरी सेवा को ग्रहण नहीं करेंगे त्रिभंग ललित स्वरूप में। और इतनी तीव्र भावना होगी, इतनी तीव्र उत्कंठा हो रही है, हृदय से ठाकुर जी को पुकार रहे हैं। और एक बड़ा, फिर क्या एक लीला हुई कि रात भर जब वो सो गए रोते रोते, तो एक शालिग्राम शिला पर जब उनके आंसू टपके, तो उसी शालिग्राम जी से अगले दिन उन्होंने देखा छोटे से ठाकुर जी श्री राधा रमन लाल जी प्रकट हो गए। बोलो श्री राधा रमन लाल की। ये भक्त के हृदय की भावनाएं हैं। जब एक भक्त गुरु जी के कहे अनुसार भजन करता है, तो एक समय ऐसा आता है वो बड़े हृदय से ठाकुर जी को अपने हृदय में पुकारता है, और तब ठाकुर जी गुरु जी के हृदय से उसके हृदय में क्या हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं राधा रमन लाल के रूप में। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने जब देखा ये तो बड़े ही सुंदर स्वरूप है, आज भी वो राधा रमन लाल जी का विग्रह वहां पर सेवा हो रही है वृंदावन में, छोटे से ठाकुर जी हैं। त्रिभंग ललित रूप में जब प्रकटित हो गए तो उनके तो प्रसन्नता की सीमा ही नहीं रही। इतने प्रसन्न हो गए कि आंखों से अश्रु बहने लगे। और तब जो वो सेठ जी जो कपड़े दे गए थे, जो दीदी ने बताया, वो सेठ जी पहले बद्रीनाथ गए थे, और बद्रीनाथ में उनको बद्रीनाथ जी ने क्या बोला था, स्वप्न में आदेश दिया कि आप जाओ, ये वस्त्र, ये सब सेवा किसको करो, मेरे गोपाल भट्ट नाम के जो गोस्वामी जी उनको देकर आओ। इस प्रकार वो वस्त्र फिर उन्होंने उनको पहनाए। और जब ये रूप सनातन जी को पता चला ऐसे ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, तो बहुत उत्सव किया, अच्छे से सारे ब्रजवासियों को बुलाया और ठाकुर जी का अभिषेक हुआ, भोग राग हुआ, ये सब हुआ। इस प्रकार राधा रमन लाल जी की सेवा करते गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। आज भी वो ठाकुर जी वहां है, और उन ठाकुर जी के मंदिर के पीछे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का समाधि मंदिर है, जहां पर उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो उस शालिग्राम का भी दर्शन है, जो शालिग्राम शिला उनके पास थी, और कैसे एक शालिग्राम शिला से राधा रमन जी प्रकट हुए, वो विग्रह का दर्शन अभी भी वृंदावन में होता है। इस प्रकार ये श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की थोड़ी सी हमने कथा सुनी। वो और भी इनकी कथाएं हैं सुंदर सुंदर, आगे जब कभी समय होगा उस कथा को सुनेंगे। अभी हम एक कीर्तन सुनते हैं। हरे कृष्ण। बैठे रहो, आगे बैठ जाए, बैठ। लगे प्राणों से भी प्यारे, सभी बोलिए साथ में। राधा हमारे लगे प्राणों से भी प्यारे, राधा हमारे लगे प्राणों से भी प्यारे, भक्तों के प्राण जीवन, भक्तों के प्राण जीवन, भक्तों के प्राण जीवन, भक्तों के प्राण जीवन, बेसहारों के सहारे, राधा रमन हमारे लगे प्राणों से भी प्यारे, राधा रमन हमारे लगे प्राणों से भी प्यारे, राधा रमन हमारे लगे प्राणों से भी प्यारे, राधा रमन हमारे
लगे प्राणों से भी प्यारे रूप मनोहर जैसे प्रेम का सरोवर ऐसा रूप मनोहर जैसा प्रेम का सरोवर स्वरूप है मनोहर जैसे प्रेम का सरोवर डूबे जो इस भंवर में 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 उसने कौन फिर डुबारी राधा रमन हमारी लगे प्राणों से भी प्यारे ओ राधा रमन हमारे लगे प्राणों से भी प्यारे भक्तों के प्राण जीवन ओ भक्तों के प्राण जीवन के सहारे राधा रमन हमारी लगे प्राणों से भी प्यारे राधा रमन हमारे लगे प्राणों से भी प्यारे राधा रमन हमारे लगे प्राणों से भी प्यारे राधा रमन हमारे लगे प्राणों से भी प्यारे हर एक अदा निराली जैसे कोई न जानी हर एक अदा निराली जैसे न जानी हर एक अदा निराली जैसे कोई न जानी हर एक अदा निराली जैसे कोई न जानी देखो वृंदावन में कौन गया है सब गए ना सब गए राम जी गए दर्शन किया उनका क्या दिखते हैं कभी कभी उनकी मुस्कुराहट दिखती है कभी कभी दिखता है एक दांत दिखता है और कभी कभी दो दांत दिखते हैं और कभी कभी 7 दांत दिखते हैं ना हर एक क्षण क्या होता है नया नवान एक दर्शन होता है भगवान का कितने सुंदर दिख रहे हैं और जो भक्त लोग हैं ना वो क्या बोलते हैं उनको वृंदावन के कौन है वो रॉक स्टार है क्या बोल रहे हैं हर एक अदा निराली जैसे कोई न जानी हर एक अदा निराली जैसे कोई न जानी हंस हंस के चैन लूटे हंस हंस के चैन लूटे हंस हंस के
Hare Krishna
शिव जपे राम राम हरे हरे मुख शिव जपे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे ओ हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि ओ बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि ओ बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओ हरि बोल हरि बोल हरि ओ बोल हरि 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 बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ज्ञानतिमिरान्धस्य हरे कृष्ण। आइए अभी हम श्री जगन्नाथ जी के प्रसंग में प्रवेश करेंगे। हमारे श्री कृष्णदास प्रभु जी श्री जगन्नाथ जी की आपको लीला सुनाएंगे, ध्यान पूर्वक सुनिए। हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पर ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति विधान सिद्धांति गोस्वामी महाराज के श्री चरणों में अपना साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात अभी गुरु तत्व श्रीपाद माधव प्रेम प्रभु जी के श्री चरणों में अपना साक्षात दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित अन्य वैष्णव के श्री चरणों में मेरा साक्षात दंडवत प्रणाम ज्ञापन हो। अभी हम श्री जगन्नाथ जी की लीला में से गुंडीचा मंदिर महर्षि की लीला को श्रवण करेंगे। प्राय 5 दिनों से हम श्रवण कर रहे हैं महाप्रभु जी की जगन्नाथपुरी की लीलाएं। महाप्रभु जी इस धराधाम में 48 ईयर्स तक रहे। उसमें 24 वर्ष पहले के नवद्वीप मायापुर में रहे और उसके जो लास्ट वाले 24 वर्ष है वो जगन्नाथपुरी में रहे। जब जगन्नाथपुरी में महाप्रभु रहे वहां पर अलग अलग लीलाएं करते हैं। जब संन्यास वेशधारी हैं तो अलग अलग भक्तों के साथ नगर से कीर्तन करते हैं, स्थान स्थान पर लीलाएं करते हैं। कभी तो भाव विभोर होकर ऐसे प्रसन्नचित्त होकर नाच उठते हैं, कभी बिल्कुल ही भाव में विभोर होकर अश्रु की धारा ऐसी बहती है उनके आंखों से जैसे कि फुहारे चल रहे हो आंसुओं के। ऐसी अनेकों लीलाएं अपने भक्तों के साथ रहती हैं। समय समय पर महाप्रभु के भक्त भी वहां पर महाप्रभु के दर्शन, महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए आ जाते हैं। जैसे उसमें वर्णन है शिवानंद सेन, जगदानंद पंडित जी, काशी मिश्रा और सार्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि महाप्रभु के सभी भक्त महाप्रभु के साथ वहीं पर लीला के दर्शन करते हैं और भगवान जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं। तो एक समय महाप्रभु जी ने सार्वभौम भट्टाचार्य और काशी मिश्रा और जो जगन्नाथ मंदिर के जो पंडा लोग होते हैं उनके सर्वश्रेष्ठ अर्थात जो पंडाओं के प्रधान होते हैं उनको कहते परिचय पात्र, जो कि सारी व्यवस्था करवाते हैं। अगर आपको मंदिर में कोई
उत्सव करवाना है, मंदिर में कुछ दान, मंदिर में कुछ फल, महाप्रसाद जैसे आपको भेंट देना है, तो आप उनसे बातचीत कर देंगे तो वो सारी व्यवस्था खुद ब खुद करवा लेते हैं। तो इन 3 लोगों को महाप्रभु जी ने काशी मिश्रा जी के स्थान पर बुलाया। काशी मिश्रा जी कौन है? काशी मिश्रा जी राजा प्रताप रुद्र के राज्य में राज मंत्री हैं। तो उनके साथ उनको निमंत्रित करके महाप्रभु जी ने सार्वभौम भट्टाचार्य और काशी मिश्रा जी और जो जगन्नाथ मंदिर के परिचार पत्र मतलब के साथ जो पंडाओं के प्रधान है उनको वहां पे बुलाया, एक समय निमंत्रण किया। उसका उद्देश्य क्या है? तो तब महाप्रभु ने उनसे अपने हृदय की बात कही कि मेरे हृदय में ये इच्छा है कि अभी जगन्नाथ रथ यात्रा आरंभ होने वाली है कुछ ही समय में, तो मैं चाहता हूँ कि मैं स्वयं खुद अपने हाथों से, जब जगन्नाथ जी का रथ गुंडीचा मंदिर की ओर जाएगा तो हम गुंडीचा मंदिर में जाकर स्वयं मार्जन करेंगे अर्थात मंदिर की सफाई करेंगे। तो जैसे ही उन भक्तों ने महाप्रभु जी के मुख से ये श्रवण किया तो वो जो पंडा है, परिचित पात्र है, वो तो एकदम से हैरान होकर बोलने लगा कि प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो हमारे स्वामी हैं, हमारे राजा ने तो आपकी सेवा के लिए ही हमें नियुक्त किया, हर समय आपकी जो भी सेवा वो हमें करनी है, यही हमारे राजा का भी उद्देश्य है। तो आप ये कैसे कह रहे हैं? हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि आप खुद जाकर गुंडीचा मंदिर का मार्जन करेंगे। तब ऐसे बातचीत हुई, तब महाप्रभु जी ने उनको बताया कि नहीं, ये मेरे हृदय की ही भावना है, मैं स्वयं अपने हाथों से जाकर भक्तों को संग लेके वहां पर मंदिर का मार्जन करूंगा अर्थात साफ सफाई करूंगा। तब वो पंडा बोलता है कि ठीक है प्रभु, हमारी तो हम तो सेवक हैं, सेवक की तो पहचान ही है, जो उसके स्वामी की इच्छा हो उसी में ही उसकी रजा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरुजी कुछ बोले और सेवक अपने मन से कुछ भी सेवा की भावना को अपने मन से सोचकर कुछ भी करी जाए कि नहीं गुरु जी की सेवा ऐसे करनी ऐसे। तो उसमें वो शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे गुरु जी के भावना को समझना पड़ता है कि गुरु जी की खुशी किस में है, कौन सी सेवा में गुरु जी की खुशी है, तो उस सेवा को ही करना चाहिए। इसमें यही शिक्षा दे रहे हैं। तब वो पंडा जो है वो उनको बोलता है महाप्रभु जी को, ठीक है प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा हम वैसा ही करेंगे, आपकी इच्छा के अनुसार ही हम कार्य करेंगे। तब वो उनको बोलता है कि महाप्रभु कि हम कल ही गुंडीचा मंदिर मार्च के लिए चलेंगे। तो उसमें वो बताया, जैसे कि बताया हमने पहले भी शब्द किया कि वो पंडा जो है उसको पहले से ही सारा सामान इत्यादि लिखवाना पड़ता है कि ये सामान, ये प्रसाद, ये सारी सेवा की वस्तुएं मंदिर में चाहिए होगी कोई उत्सव करने के लिए। तो वो महाप्रभु को बताता है कि महाप्रभु उस समय हमें 109 सम्मार्जनी अर्थात 109 झाड़ू और 109 घड़े चाहिए, पानी के घड़े, जिससे हम मंदिर की अच्छे से साफ सफाई कर सकें। तो महाप्रभु उसकी ये बात को सुनकर तो प्रसन्न होते हैं और मुस्कान लाते हैं अपने चेहरे पे। तो इससे पंडा समझ जाता है कि महाप्रभु ने मेरी जो विनती है वो स्वीकार कर लिया है। तो ऐसे ही गुंडीचा मंदिर मार्च के एक दिन पहले ही महाप्रभु सभी अपने भक्तों को साथ लेकर गुंडीचा मंदिर के मार्जन के लिए गुंडीचा मंदिर की ओर बढ़ जाते हैं। तो वहां पे वर्णन आया कि जैसे ही महाप्रभु गुंडीचा मंदिर जाते हैं तो वहां पे खुद अपने हाथ में झाड़ू ले लेते हैं और सब सारे कार्य स्वयं करने लगते हैं और सभी भक्तों के हाथों में एक एक झाड़ू दे लेते हैं। और उस समय महाप्रभु क्या करते हैं, सभी भक्तों को चंदन कर रहे हैं, उनके मस्तक पर चंदन लगा रहे हैं, उनके नए वस्त्र भेंट कर रहे हैं। तो जैसे कि हम सोच रहे हैं कि मंदिर की सफाई करनी है, उसमें तो हम कहते हैं कि नया वस्त्र डालने की क्या जरूरत है, ये तो गंदा हो जाएगा धूल से। तो उसमें बताया कि नहीं, वो भी साधारण स्थान की सफाई करने के लिए नहीं महाप्रभु उनको बोल रहे, जहाँ पर साक्षात श्री जगन्नाथ भगवान आके विराजेंगे वो इतना महान स्थान है, तो इसको एक उत्सव की तरह वो ले रहे हैं। उसी तरह जैसे हम उत्सव में नई वस्त्र, चंदन, मालाएं इत्यादि डालकर जाते हैं, उसी तरह उस जो क्रिया को वो साधारण साफ सफाई की क्रिया नहीं ले रहे, वो एक उत्सव की तरह उस क्रिया को अपने मन से कर रहे हैं। तो इसी उद्देश्य से महाप्रभु सबको चंदन लेप कर रहे हैं और सुंदर सुंदर वस्त्र भेंट कर रहे हैं। तो जैसे ही वो मंदिर मार्जन करते हैं तो बहुत साल से, बहुत दिनों से वो मंदिर बंद है, तो उसमें धूल इत्यादि जल वगैरह सब लगा है। तो महाप्रभु जैसे झाड़ू लगाते हैं तो जैसे ही वो धूल उठती है, जैसे हमने पहले भी सुनते हैं कि जैसे ही हम कुछ बंद कमरे को काफी समय तक खोले ना तो उसको सफाई करें तो एकदम से उसको अगर सफाई करना चाहें
तो एकदम से धूल उड़ेगी, हमारे जो है कि मस्तक पर पड़ जाएगी। तो इस प्रकार जैसे महाप्रभु स्वयं वो मंदिर का मार्जन कर रहे हैं, तो उसकी जो धूल है वो सारी उड़ उड़कर महाप्रभु के शरीर पर लग रही है। तो उस स्थान में वर्णन आया कि उस समय बताते हैं कि महाप्रभु का रूप कैसा लग रहा है। जैसे कि हम कृष्ण लीला में भी सुनते हैं कि जब यशोदा मैया कृष्ण को तैयार कर वन की ओर गैया चलाने भेजती हैं, तो जब वन में जा रहे हैं तो गैया के साथ साथ चल रहे हैं, तो गैयों के चलने से जो धूली उड़ रही है वो भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुखमंडल पे पड़ रही है। तो जब वो मुखमंडल पे सुंदर धूली पड़ रही है, तो ऐसा नहीं है कि उनके मुख की सुंदरता में कुछ कमी आ गई है, उनकी सुंदरता और बढ़ गई है, वो धूली से श्रृंगार हो गया उनके मस्तक पर। तो ऐसे ही महाप्रभु जो है वो कैसे है, गौर वर्ण के हैं, बिल्कुल पिघलते हुए सोने की तरह उनका रंग है। तो जैसे ही वो धूली मंदिर के सफाई करते समय उनके मुखड़े पर आ रही है, तो उनका रूप जो है वो और भी अधिक सुंदर लग रहा है। तो ऐसा वहां पे वर्णन है कि कैसा सुंदर रूप है। तो इसमें महाप्रभु क्या उद्देश्य के लिए वो बता रहे हैं, सभी भक्तों को लेकर के खुद स्वयं सफाई कर रहे हैं। वहां पर महाप्रभु बताना चाह रहे हैं कि गुंडीचा मंदिर मार्जन अर्थात कि जिस स्थान पर हम भगवान को विराजते हैं, जिस स्थान पर हम चाहते हैं कि भगवान आके बैठे, उस स्थान की सफाई कितनी जरूरी है। अर्थात मंदिर के तरह से उन्होंने बताया, अर्थात अगर जैसे हम अपने हृदय में भी भगवान को रहना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में भगवान विराजे सब समय के लिए, तो उससे पहले कि हमें क्या करना होगा, अपने हृदय की सफाई करनी पड़ेगी। अपने हृदय की सफाई अर्थात हमारा हृदय तो कोई मिट्टी लगती नहीं है, वो तो बाहरी रूप से देखें तो हृदय में तो मिट्टी जाती नहीं है, शरीर के ऊपर ऊपर रहती है, उसे हम स्नान कर लेते हैं तो हम शुद्ध हो जाते। लेकिन इसके पीछे क्या रहस्य है, जो हमारे मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जैसे अर्थात गंदगी ने घेर लिया है इसको, उसका मार्जन करने के महाप्रभु वहां पे बता रहे हैं कि उसकी सफाई कितनी जरूरी है, तभी वहां पे भगवान आके विराजेंगे। तो इसलिए से भगवान महाप्रभु जी हमें बताना चाह रहे हैं। तो इस तरह से गुंडीचा मंदिर के मार्जन में अलग अलग लीलाएं आती हैं, तो उसमें बताते हैं कि महाप्रभु ने कैसे पहले जगमोहन मंदिर साफ किया। जगमोहन अर्थात जगमोहन मंदिर किसको बोलते हैं, जगह जो जिसको हम नाटा मंदिर बोलते हैं, टेम्पल हॉल बोलते हैं, जिसमें हम अभी बैठे हैं, जिसमें सामने आके भगवान विराजेंगे। बिल्कुल पहले उसकी सफाई करी, फिर उसके बाद अर्थात भोग मंदिर अर्थात जहाँ भगवान का सुंदर सुंदर प्रसाद बनता है, भगवान की जैसे हम बोलते हैं कि भगवान की किचन, ठाकुर जी की किचन, पहले उसकी सफाई करी। उसकी सफाई कैसे जरूरी है कि जैसे कि भगवान के लिए अन्य अलग अलग वस्तुएं भोग के लिए आती हैं, तो वहां तो बताया कि और किसी इंसान का वहां पे प्रवेश भी नहीं होता जो भक्त नहीं है। वो क्या करेगा, जैसे कि भगवान के लिए सुंदर पकवान आए, सुंदर मिठाइयां आई, फल आए, वो क्या देखेगा, अगर वो भक्त नहीं है तो वो अपनी इच्छा रखेगा कि फटाफट भगवान को भोग लग जाए तो मैं ग्रहण कर लूं, इसमें क्या होगा, इसका दोष हो जाएगा। इसलिए वहां पे बताया कि ऐसे इंसान का वो उस भोग मंदिर में प्रवेश नहीं है। तो इसमें हमारे श्रीपाद महाराज प्रभु जी एक कथा बताते हैं कि जब वो मठ में रहते थे महानिधि महाराज जी के साथ, तब उस समय उन्होंने श्रवण देखा कि एक भक्त आया, वो उन्होंने बहुत सुंदर भगवान के लिए प्रसाद उनको दिया महाराज जी को। तो जैसे ही पुजारी भोग लगाने के लिए जा रहा था सीढ़ियों, हालांकि वो मंदिर की सीढ़ियां भी मंदिर के जो नाटा मंदिर है उसके अंदर ही थी, उसकी किचन भी अंदर ही थी। तो जैसे वो भोग लगाने के लिए जा रहा उस मिठाई के डब्बे को, तो जो महाराज थे वहां पर श्रीपाद महानिधि महाराज, तो उन्होंने एक साथ ही मना कर दिया कि ये मिठाई को भोग नहीं लगेगा, इसको बाहर फेंक दो। तो प्रभु जी पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया, ये तो अभी मिठाई लेके गए हैं प्रभु जी, तो अभी तो इसका भोग लगा नहीं, तो ये देखने में भी बड़ी अच्छी लग रही है, कोई ऐसा नहीं है कि वासी हो गई है। तब वहां पे महाराज बताते हैं कि नहीं, इसको एक कुत्ते ने दृष्टि डाल दी थी। अर्थात कुत्ता क्या करता है, कुत्ता पहले भोग करता अपनी दृष्टि के अनुसार, कुत्ते ने उसमें अपनी दृष्टि डाल दी थी, तो ऐसी वस्तु को भगवान को भोग नहीं लगाते। तो इस तरह से ये सारी गुंडीचा मंदिर की लीला है जो हमने श्रवण करने का प्रयास किया। अच्छा करते सर्वेश कृपा सिंधु के विचर प्रतिदिन कामने के वैष्णव कथा बोल रहे प्रभु जी बताओ। हरे कृष्णा, बड़े कंजूस हैं, इतनी सुंदर सुंदर कथा आपको प्रभु लोग सुनाते हैं और आप स्वार्थी हैं। थोड़ा जोर से ताली बजा दो।
बोलो हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा।